जी, बैंकिंग वहाँ पर स्ट्रीट बटा हुआ है, या कह लीजिए कि अभी जैसे आज की ही चाल देखें तो उसमें बैंकिंग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। 2.25% से ज़्यादा वापस इसमें उछाल आप देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंकिंग को कोई चिंता नहीं है कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे रेट घट ही जाएंगे, ये लग रहा है कि उम्मीद हो गई है, भले ही जेरोम पावेल जो भी चिंता कर रहे हों। तो जेरोम पावेल की चिंता अलग, यहाँ पे आरबीआई जो है वो रेट घटाएगा, और उसके चलते बैंकिंग सेक्टर के जो नाम हैं वो अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक है, बहुत खुशनुमा माहौल है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पर आप सितंबर 2024 में थे, जहाँ से पूरे बाजार ने गिरना शुरू किया, बैंकिंग इंडेक्स वहाँ पर पहुँच गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? Right. So my view is almost similar here. कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कमी होने चाहिए, यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश कमी है, राइट. सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी कंड्यूसिव फॉर बैंकिंग सेक्टर के भैया उनको एक स्टेबिलिटी रहेगी. एंड इंडियन फिनटेक्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. एंड जो अब तक होता था कि जब भी कोई मार्केट क्रैश आता था या कोई ऐसी इशू होती थी तो बैंकिंग सेक्टर और पूरा सेक्टर खराब हो जाता था. अभी ऐसा नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे एनी मोर, बिकॉज अभी ब्रॉड बेस्ड है. ब्रॉड बेस्ड का मतलब एक तो आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, आपका जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, डोमेस्टिक ऐसे कोई इश्यूज नहीं है. सो इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वही थोड़ी चैलेंज हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सेलिंग आया था. But I think over a period of time, natural cycle है. Again the monsoons will be there. Again the credit cycle will pick up and things will be fine. अभी क्योंकि interest rate बढ़ेगे नहीं, I think earning wise they will be stabilized. I am not expecting them to give super duper results, but stabilized returns आपको banking से मिलेंगे. जी, बैंकिंग से स्टेबलाइज मतलब स्थिर रिटर्न मिलेंगे, स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हमने उदय कोटक साहब को ही सुना था, या कह लीजिए कि उनका ट्वीट पढ़ा था, जिसमें वो चिंताएं जता रहे थे कि भाई मतलब पूरा इक्वेशन ही खराब हो गया है, डिपॉजिट और क्रेडिट को उसकी कॉस्ट का, और जो आप अपने कस्टमर से ले पा रहे हैं उसका, और जो मार्जिन की स्थिति है, और आगे भी मतलब जो कैपिटल मोबिलाइज कर पाना बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चैलेंज रहेगा. तो वैसी स्थिति में फिर कैसे चलेगा धंधा पानी बैंकों का? दो चीजें हैं. हमारे यहाँ माइक्रो क्रेडिट जिसको कहते हैं उसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ है, क्योंकि हमारा जो मेजर तबका है देश का वो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं जनरेट कर पाता है, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन माइक्रो क्रेडिट्स ऑलवेज विल रिमेन द गेम. अब ये जो बड़ी बैंक्स होती हैं जनरली माइक्रो क्रेडिट इनका बहुत छोटा पोर्टफोलियो होता है. दे लाइक टू गिव मनी टू बिग लार्ज बिजनेसमैन. बेसिकली जिनको पैसा नहीं चाहिए होता उनको पहला देते हैं, राइट. सो ये जो डाइकोटमी है ये चलने वाला है, ये कोई वन डे इशू नहीं, ये हमेशा से ऐसा है और हमें आगे चल के भी ऐसे ही रहने वाला है. और वो लेकर के भाग जाते हैं, पकड़ के वापस लाने में 10 साल लग जाते हैं, आते भी नहीं है, राइट. ये बट आई एम श्योर आने वाले दिनों में वी विल लर्न. हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है. डिजिटल ट्रांजैक्शन से आपको एग्जैक्टली पता है पैसा कहाँ ट्रैवल कर रहा है, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स जो पहले नहीं था, आज हम उससे अलग हो रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी बेटर हो रही है. पहले आप बाजार को ही ले लीजिए, कोई एक झटका नहीं लगा तो 4 स्कैम सामने आ जाते थे, राइट. आज या 4 ब्रोकर्स डिफॉल्ट हो जाते थे. लुक एट द सिस्टम. इतने ज्यादा वोलेटिलिटी के बाद भी ओके ठीक है, नफा नुकसान अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन सिस्टम्स आर इन प्लेस. दिस आर द साइंस वेयर उस पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया कि जो उदय कोटक की चिंता थी कि हमें जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है और जिस भाव पे हम आगे लेंड कर रहे हैं उसके बीच का गैप जो है वो बहुत इतना छोटा हो गया है कि उसमें वायबिलिटी का इशू आ जाएगा. वो उस चिंता को बैंकिंग सेक्टर कैसे एड्रेस करेगा आगे? राइट. सो आई थिंक रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इज अ क्लियर आंसर टू दिस. कि अगर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो उनको अपने डिपॉजिटर्स को कम प्राइस में इंटरेस्ट पे करना है. एंड दे माइट नॉट रिड्यूस द लेंडिंग रेट्स. तो जो लेंडिंग रेट है, ताकि उनका बीच में का जो निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वो बहुत श्रिंक हो गया था, बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया था, क्योंकि इसमें उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी आते हैं, बाकी दूसरी चीजें भी आती हैं. तो दे वांट दैट निम टू रिमेन हेल्दी. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज. ये 6 महीना साल भर का फेज होता है जनरली, हर बैंकिंग साइकिल में आता है, हर जगह आता है. I think it will get corrected. So it is definitely a short-term problem, but not a long-term issue. जी.